Hey everyone, Assalamu alaikum. Hope you all are doing good. This is me, Ayman Maroof, and you're watching WebGenix. So, my dear friends, today we are going to learn about box model. Basically, box model is a very important topic in CSS. इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन वगैरह भी रहती है. तो बॉक्स मॉडल बेसिकली क्या होता है? लेट्स से ये जो मेरा वेब पेज है, जो मेरी स्क्रीन है, जहाँ पर मैंने अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली है. जो ये मेरी स्क्रीन है ना, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ बॉक्स. और हमारा बॉक्स बेसिकली कंटेन करता है 4 मेन पार्ट्स, और उसी को फिर हम कह रहे होते हैं बॉक्स मॉडल. अब वो 4 मेन पार्ट्स क्या है? लाइक दिस: कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन. तो बेसिकली मेरी जो ये स्क्रीन है, जिसको मैंने अभी बॉक्स कहा, ये मेरी पूरी स्क्रीन ये चारों चीज़ें कंटेन करती है, राइट? यानी कि मेरी जो स्क्रीन है, जो मेरा वेब पेज है, वो कुछ इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है. कुछ ना कुछ उसमें कंटेंट होता है, कुछ ना कुछ पैडिंग, देन बॉर्डर एंड देन मार्जिन. अब व्हाट डज दिस मीन बाय कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन? सो बेसिकली लाइक दिस. कंटेंट आपका क्या होता है? आपका टेक्स्ट होता है कंटेंट. सही है. सबसे पहले अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली बॉक्स मॉडल. तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट करते हैं एक बॉक्स मॉडल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज बॉक्स मॉडल. तो मैंने यहाँ पर, मैं VS कोड में हूँ, राइट? मैंने दोनों फाइल बनाई हुई है, index.html एंड style.css. ओके. उसके बाद मैंने यहाँ हेड के टैग के अंदर मैंने अपने style.css को लिंक भी करवा दिया. अब लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था? हमने एक बॉक्स बनाना सीखा था. तो मैं यहाँ पर भी एक बॉक्स बनाऊंगी फटाफट से. तो मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया जिसकी क्लास मैंने दे दी बॉक्स. सही है. अब मैं इसके अंदर, अपने बॉक्स के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख सकती हूँ. तो लेट्स से मैंने यहाँ पर लिख दिया बॉक्स. ऑल राइट. अब style.css में मैं इसको स्टाइल देके एक बॉक्स बना दूंगी. सही. तो मैंने यहाँ पर, मैंने बॉक्स को क्या क्लास दी हुई है? बॉक्स क्लास दी हुई है. तो हमने पढ़ा था कि हम जब भी किसी क्लास को गेट करते हैं तो हम डॉट लगा के गेट करते हैं. ऑल राइट. अब बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले हाइट देते हैं हम कुछ ना कुछ. तो मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल्स कर दिया. उसके बाद विड्थ देते हैं, तो विड्थ भी मैंने 200 पिक्सल सेट कर दिया. बैकग्राउंड कलर मैं, लेट्स से मैंने इसको प्लम दे दिया. एंड देन बॉर्डर मैंने दे दिया 2 पिक्सल्स सॉलिड एंड ब्लैक. जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मेरे पास यहाँ पर एक बॉक्स आ गया. सही है. तो बेसिकली यहाँ पर मैंने अभी क्या कहा? यहाँ पर मैंने कहा कि बॉक्स मॉडल अपने अंदर कंटेन रखता है ये चार चीज़ें: कंटेंट, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन. सही. तो ये सब. अब जो मैंने क्या कहा, कंटेंट क्या है? कंटेंट इज अ टेक्स्ट. और यहाँ पर अगर मैं अपने बॉक्स में देखूँ तो कंटेंट क्या हुआ? यहाँ पर ये जो बॉक्स लिखा हुआ है ना, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, बेसिकली ये मेरा है कंटेंट. उसके बाद एक चीज़ है पैडिंग. अगर मैं इस एग्जाम्पल में समझाऊँ तो पैडिंग. अब पैडिंग के आगे मैंने क्या लिखा हुआ है? स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर. अब बॉर्डर तो हम सबको पता है बॉर्डर क्या होता है. बॉर्डर क्या है भाई? द लाइन दैट रैप्स द बॉक्स. यानी कि बेसिकली जो ब्लैक लाइन आपको नजर आ रही है ना, जो मैंने 2 पिक्सल्स दे के जनरेट की है, ब्लैक कलर दे के जनरेट की है, सॉलिड दे के जनरेट की है, बेसिकली दिस इज कॉल्ड अ बॉर्डर. ओके. इसको हम कहते हैं बॉर्डर. अब समझ में आ गया बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर क्या है? ये ब्लैक लाइन जिसने इस बॉक्स को रैप किया हुआ है, जिसके अंदर ये बॉक्स है, या रैप हुआ हुआ है. ठीक है. बॉक्स इसमें रैप हुआ हुआ है, या आउटलाइन कह सकते हैं. और कंटेंट भी समझ में आ गया. कंटेंट इज लाइक जो भी आपका टेक्स्ट है. सही है. तो मेरा टेक्स्ट क्या है? BOX बॉक्स. सही है. तो इस जो BOX बॉक्स लिखा हुआ है, इसको मैंने क्या कह दिया? कंटेंट. और ये जो मेरे पास ब्लैक लाइन है 2 पिक्सल सॉलिड वाली, इसको मैं कहती हूँ बॉर्डर. ऑल राइट. कंटेंट और बॉर्डर समझ में आ गया. अब व्हाट इज मीन बाय पैडिंग? तो पैडिंग के आगे मैंने क्या लिखा है? स्पेस बिटवीन. स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर. व्हाट डज दिस मीन? कंटेंट इज बॉक्स एंड बॉर्डर. तो बेसिकली अगर यहाँ पर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर ये कंटेंट हो गया बॉक्स. सही है. ये बॉक्स मेरा कंटेंट है, और ये बॉर्डर इज ये ब्लैक लाइन है जो 2 पिक्सल सॉलिड से मैंने बनाई है. इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, या जो स्पेस हम ला सकते हैं, उसको हम कहते हैं पैडिंग.
एक दफ़ा मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ कि बेसिकली पैडिंग का मतलब क्या होता है। जब भी हमें कंटेंट यानी कि जो BOX जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपका टेक्स्ट है, वहाँ से आपको बॉर्डर के बाद से उस कंटेंट तक स्पेस देना हो तो हम देते हैं पैडिंग की प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि लेट्स सपोज मुझे यहाँ से क्या देना है, गैप देना है। बॉर्डर से लेके बी तक यानी बॉक्स के कंटेंट तक यानी इस टेक्स्ट तक मुझे चाहिए स्पेस, कि भाई मैं चाहती हूँ जो बॉक्स यहाँ पर मुझे लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, ये थोड़ा सा साइड होके इधर आ जाए, इधर डिस्प्ले हो जाए। तो ये करने के लिए मुझे स्पेस चाहिए होगी और वो स्पेस मैं देती हूँ पैडिंग के थ्रू, लाइक दिस। मैं बॉक्स के पास गई, मैंने बॉक्स से जाके बोल दिया भाई पैडिंग लेफ्ट। लेट्स से मैंने पैडिंग लेफ्ट दे दिया 50 पिक्सल्स। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो सी बॉक्स क्या हुआ, बॉक्स ने अपनी पोजीशन चेंज की अकॉर्डिंग टू द गिवन पिक्सल्स या गिवन स्पेस। अब समझ में आया कि पैडिंग क्या होता है। पैडिंग का मतलब क्या हुआ, स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर। अब यहाँ पर आपको अभी नहीं ध्यान देना दैट व्हाट डज लेफ्ट मीन राइट, ये सब आपको अभी ध्यान नहीं देना। लेफ्ट बेसिकली मैंने कहाँ से स्पेस ली है, मैंने लेफ्ट से स्पेस लिए, तो इसलिए वहाँ पे अभी क्या शो हो रहा है मेरे पास, लेफ्ट। बस आपने अभी लेफ्ट राइट पर ध्यान नहीं देना। अभी जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो इज लाइक पैडिंग। तो पैडिंग समझ में आ गया। जब भी मुझे कंटेंट यानी कि ये बॉक्स और बॉर्डर के बीच में स्पेस चाहिए होता है ना, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ, पैडिंग। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हम, पैडिंग। अब लेट्स से कि ये बॉक्स की मुझे और स्पेस चाहिए, लाइक मैं चाह रही हूँ कि जो टॉप का बॉर्डर है ना, जो टॉप का बॉर्डर है वहां से भी कंटेंट मेरा थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो मैं क्या दूंगी, मैं अगेन पैडिंग की प्रॉपर्टी दूंगी और इस बार मुझे टॉप से स्पेस चाहिए, तो मैंने क्या दे दिया, लेट्स से टॉप। अभी नहीं फंसना है कि लेफ्ट और टॉप क्या होता है, बेसिकली अभी ये ध्यान देना है कि व्हाट इज पैडिंग। तो लेट्स से मैंने यहाँ पर दे दिया 100 पिक्सल्स। तो क्या हुआ, मेरा जो बॉक्स यहाँ पर लिखा हुआ था अब उसने 100 पिक्सल्स का गैप लिया और वो कहाँ गया, नीचे आ। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसको 20 पिक्सल्स कर दूं तो क्या होगा भाई, तो वो वापस ऊपर आ जाएगा, मैंने स्पेस कम कर दी। तो अब बॉर्डर और कंटेंट के बीच में कितना स्पेस आ गया, 20 पिक्सल्स का। अब समझ में आया कि पैडिंग क्या होता है। तो पैडिंग इज लाइक स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि व्हाट डज दिस मीन, स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर इज कॉल्ड पैडिंग। ठीक है, उसके बाद कंटेंट हमने समझ लिया कि कंटेंट क्या होता है, जो भी आपका टेक्स्ट है वो मेरा कंटेंट कहलाता है। बॉर्डर हमें पता है, बॉर्डर क्या है, कि जो ब्लैक सॉलिड 2 पिक्सल्स से मैंने लाइन क्रिएट किया, जो मैंने आउटलाइन बनाया है जिसने बॉक्स को रैप किया हुआ है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड बॉर्डर। उसके बाद हमने पढ़ा पैडिंग। पैडिंग क्या होती है भाई, जब भी मुझे स्पेस चाहिए होगा ना कंटेंट से लेकर बॉर्डर तक, कहाँ, कंटेंट से लेकर बॉर्डर तक। आई अगेन रिपीट, जब भी मुझे स्पेस चाहिए कंटेंट से लेकर बॉर्डर तक का, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ, मैं पैडिंग की प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ। ओके, सिमिलरली अब व्हाट इज मीन बाय मार्जिन। तो मार्जिन का क्या है, मार्जिन में लिखा हुआ है स्पेस बिटवीन योर बॉक्स। जो आपका बॉक्स है बेसिकली ये वाला, जो ये मेन बॉक्स है ना, ये टेक्स्ट नहीं, दिस इज कॉल्ड अ टेक्स्ट। ओके, जो ये मेन बॉक्स है ना, जिसको मैं बॉक्स कह रही हूँ, ये पूरा मेरा जो बॉक्स है, स्पेस बिटवीन योर बॉक्स एंड द अदर एलिमेंट्स। अब अदर एलिमेंट्स मतलब क्या, लेट्स से अभी मेरा बॉक्स यहाँ पर है, ठीक है। अब अभी हमने क्या पढ़ा कि बॉर्डर क्या है, ओ सॉरी, मार्जिन क्या है, मार्जिन है स्पेस बिटवीन योर बॉक्स, यानी जो ये आपका बॉक्स है, ये पूरा एक बॉक्स है, सही है, इसको मैं बॉक्स कह रही हूँ। अगर वहां से मुझे स्पेस चाहिए होगा, यानी कि यहाँ से अगर मुझे स्पेस चाहिए, स्क्रीन से स्पेस चाहिए, क्या अदर एलिमेंट्स में कुछ और भी हो सकते हैं, जो अभी हम देखेंगे डिजाइन करने के अदर एलिमेंट्स में हम क्या क्या ला सकते हैं। यानी कि जब भी मुझे आउटसाइड से स्पेस चाहिए, आउटर मोस्ट स्पेस चाहिए, तो मैं क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ, मैं मार्जिन की प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ। मतलब लेट्स से मेरा बॉक्स अभी यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर है। अब मुझे अपने बॉक्स को थोड़ा सा मूव करवाना है, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा ना ये मूव करके थोड़ा सा सेंटर में हो जाए।
तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगी, मैं मार्जिन की प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगी। लेट्स से ये मेरा बॉक्स है, मैंने अपने बॉक्स में दिया मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन लेफ्ट मैंने दे दिया 30 पिक्सल्स। अब जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मेरा बॉक्स मूव किया। अब लेट्स से मैं उसको 30 के बजाय 90 पिक्सल्स भी दे सकती हूँ। अब जाके मैंने चेक किया, बॉक्स ने और मूव किया। अब टॉप से भी मुझे मूव करवाना है अपने पूरे बॉक्स को, तो मैं टॉप की प्रॉपर्टी दे दूंगी, लाइक मार्जिन टॉप मैंने दे दी लेट्स से 40 पिक्सल्स। अब जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो हाँ, बॉक्स मेरा मूव किया। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, मार्जिन इज लाइक स्पेस फ्रॉम योर बॉर्डर टू बॉडी और अदर एलिमेंट्स। अब अदर एलिमेंट्स मतलब लेट्स से मैं यहाँ पर एक बटन क्रिएट करती हूँ। मैंने यहाँ पर एक बटन क्रिएट किया अपनी इंडेक्स फाइल में, बटन, और बटन में मैंने लिख दिया क्लिक मी, राइट। अब CSS में मैंने थोड़ी स्टाइलिंग दे दी, यहाँ पर मैं थोड़ी स्टाइलिंग दे देती हूँ अपने बटन को, फिर यहाँ पर बटन आ गया, ठीक है। ये रहा मेरा बटन को मैंने थोड़ी सी स्टाइलिंग दे दी। लेट्स से यहाँ पर मैंने बटन को गेट किया और बटन को सबसे पहले मैंने बॉर्डर दिया, बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड ब्लैक। मेरा बटन कहाँ गया, ये मेरा बटन मेरा, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर बटन को कह दिया बैकग्राउंड कलर, लेट्स से मैं यहाँ पर पर्पल दे दिया, ठीक है। और कलर मैंने दे दिया वाइट, दैट्स इनफ, सही। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास एक बटन आ गया, इसको हम कह सकते हैं अदर एलिमेंट, दिस इज अनदर एलिमेंट एंड दिस इज अनदर एलिमेंट, ठीक है। तो ये दोनों मेरे पास क्या है, दो एलिमेंट है। अब मार्जिन मैंने क्या पढ़ा, मार्जिन मैंने अभी पढ़ा कि लाइक स्पेस बिटवीन योर बॉक्स एंड द अदर एलिमेंट आपकी बॉडी भी हो सकती है। लाइक अगर मुझे यहाँ फ्रॉम टॉप क्या है, बॉडी है ना, अगर मुझे यहाँ से स्पेस चाहिए तो मैंने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, मैंने मार्जिन टॉप की अप्लाई की थी। दिस इज ऑल्सो अ बॉडी, ठीक है। यहाँ से मुझे स्पेस चाहिए थी, दिस इज अ लेफ्ट साइड, तो मैंने क्या प्रॉपर्टी अप्लाई की थी, मार्जिन लेफ्ट दिया था मैंने, ऑलराइट। तो अब लेट्स से मेरा ये बटन है, ठीक है। मैं ये VS कोड में सिंपली, और मैंने क्या किया, मैंने ये जो मैंने बॉक्स को अपनी दो प्रॉपर्टी दी थी ना, मैंने इन दोनों को हटा दिया। मैंने अभी सिर्फ समझाने के लिए इन दोनों को हटाया है, ठीक है। तो अब जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मेरा क्या हुआ, नॉर्मली आ गया, इसमें कोई मार्जिन नहीं है, सही है, जैसे मेरा बॉक्स था बिल्कुल वैसे ही। अब लेट्स से बटन और बॉर्डर बॉक्स, बटन और बॉक्स ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब लेट्स से बहुत अजीब सा लग रहा है कि मेरा बटन जो है बिल्कुल बॉक्स के साथ जाके जुड़ गया है। अब मुझे इस बॉक्स को या बटन को, बेसिकली इस बटन को मुझे, मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा नीचे आ जाए, इनकी तो आपस में बॉर्डर एक दूसरे के साथ मिल गए। तो ये मैं कैसे करूंगी, ये मैं कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ मार्जिन प्रॉपर्टी। बेसिकली मैं अपने बटन के साथ पास जाऊँ, क्योंकि मुझे बटन को नीचे करना है ना, मैं अपने बटन के पास जाऊँ और अपने बटन को जाके बोलूँ भाई मार्जिन टॉप तुम ऊपर से जो है ना थोड़ा सा साइड पे नीचे आ जाओ थोड़े से। तो मैं क्या दूंगी, बेसिकली मैंने बोल दिया 50 पिक्सल्स, तो मेरा बटन क्या हुआ, मेरा बटन नीचे आ गया। अब लेट्स से मुझे अपने बटन को मूव कराना है फ्रॉम द लेफ्ट, कि भाई मेरा बटन थोड़ा सा यहाँ पर आ जाए, तो मैंने अपने बटन को कह दिया मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन लेफ्ट में मैंने लेट्स से मैंने कह दिया 80 पिक्सल्स, तो मेरा बटन आ गया थोड़ा सा साइड पे। अब समझ में आया कि बेसिकली व्हाट डज मार्जिन मीन, यानी कि अगर आपको फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स, यानी फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स लाइक बॉक्स के पास से मुझे स्पेस चाहिए था, है ना, अदर एलिमेंट क्या है, बॉक्स है। अगर मुझे इस बटन को स्पेस चाहिए तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा कि मार्जिन क्या होता है, स्पेस बिटवीन योर बॉक्स, जो भी आपका बॉक्स है, फ्रॉम अदर एलिमेंट, ठीक है। तो क्या हुआ, स्पेस आ गया। ये अदर एलिमेंट को अगर मुझे खिसकाना है या मुझे साइड पे करना है या मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ, फ्रॉम अदर एलिमेंट से अगर मुझे स्पेस चाहिए तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करती हूँ, मार्जिन की। मैंने यहाँ पर क्या कह दिया, मार्जिन टॉप। जैसे ही मैंने मार्जिन टॉप दिया, यानी अदर एलिमेंट, बॉक्स अदर एलिमेंट था, तो क्लिक मी यानी बटन ने क्या किया, स्पेस ले लिया, क्या, मार्जिन टॉप, टॉप से स्पेस ले लिया, कितना ले लिया, 50 पिक्सल ले लिया। समझ में आई। अब लेट्स से पैडिंग, पैडिंग को दोबारा रिवाइज करते हैं कि पैडिंग का मतलब क्या था।
मार्जिन समझ में आ गया। जब भी आउटसाइड से स्पेस चाहिए होता है ना, पैडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड, कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लाइक आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट यानी जितना भी मुझे बाहर से स्पेस चाहिए, बॉर्डर के बाहर से, तो वो स्पेस अगर गेट करना है तो आपने मार्जिन की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। और फ्रॉम इनसाइड स्पेस चाहिए, यानी क्लिक मी को अगर स्पेस चाहिए, जैसे क्लिक मी को मैं बटन को मैंने प्रॉपर्टी दे दी पैडिंग, सॉरी पैडिंग टॉप, ठीक है। पैडिंग टॉप मैंने प्रॉपर्टी दे दी लेट्स से 20 पिक्सल्स। तो क्या हुआ, क्लिक मी ने, यानी जो कंटेंट है उसने बॉर्डर से स्पेस ले लिया कितना, 20 पिक्सल्स का। यही तो हमने पैडिंग पढ़ा था, क्या पढ़ा था, स्पेस बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर, यानी स्पेस बिटवीन कंटेंट, व्हाट इज कंटेंट, क्लिक मी, ठीक है, टेक्स्ट बिटवीन कंटेंट एंड बॉर्डर, और बॉर्डर से स्पेस चाहिए था, और मैंने यहाँ क्या स्पेस लिया, मैंने टॉप से स्पेस लिया कि पैडिंग तुम टॉप से स्पेस लो, कितना स्पेस लो, 20 पिक्सल्स। ऑलराइट, सेम एज इट इज बैलेंस करने के लिए मैं बॉटम से भी स्पेस दे सकती हूँ। जैसे क्लिक मी से मुझे स्पेस चाहिए, कंटेंट और बॉर्डर के बीच में से स्पेस चाहिए, तो मैंने पैडिंग बॉटम दे दिया, बॉटम, ठीक है, बॉटम से स्पेस चाहिए तो मैंने सेम एज इट इज बैलेंस करने के लिए सेम स्पेस दे दिया। तो अब दोनों तरफ से क्या हुआ, सेम सेम स्पेस आ गया। सिमिलरली फ्रॉम लेफ्ट स्पेस चाहिए तो मैं कह सकती हूँ पैडिंग लेफ्ट, स्पेस मैंने दे दिया 30 पिक्सल्स। तो यहाँ से यहाँ तक कंटेंट से लेके बॉर्डर तक का कितना स्पेस आ गया, 30 पिक्सल्स। सिमिलरली पैडिंग राइट 30 पिक्सल्स, बैलेंस करने के लिए ताकि इक्वल रहे। तो मेरे बटन ने कितना स्पेस ले लिया, फ्रॉम कंटेंट टू बॉर्डर 30 पिक्सल्स। अब समझ में आया दैट व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन पैडिंग एंड मार्जिन। बेसिकली हम ये भी कह सकते हैं कि इन शॉर्ट हमें याद करना है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम शुरू में इनिशियली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज पैडिंग एंड व्हाट इज मार्जिन। तो इन शॉर्ट जब भी आपको आउटसाइड से स्पेस चाहिए होता है, लाइक फ्रॉम आउटर मोस्ट, तो मार्जिन को हम आउटर मोस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो बी कॉल्ड एज आउटर मोस्ट, राइट। जब भी फ्रॉम आउटसाइड स्पेस चाहिए होता है ना, तो हम मार्जिन लेते हैं, और जब भी फ्रॉम इनसाइड स्पेस चाहिए होता है, कंटेंट और बॉर्डर के बीच के स्पेस को हम मार्जिन कह रहे होते हैं, सही है। इसी तरह से यहाँ पर हम अपने हिसाब से मार्जिन में भी, मार्जिन टॉप हो सकता है, मार्जिन बॉटम हो सकता है, मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन राइट, ठीक है। मार्जिन में भी हम ये चारों प्रॉपर्टीज देते हैं, सही है। और पैडिंग में भी हम ये चारों प्रॉपर्टीज देते हैं जो मैंने यहाँ पे दिया, पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ्ट एंड पैडिंग राइट, ठीक है। पैडिंग में भी हम ये चारों दे सकते हैं और मार्जिन में भी हम ये चारों दे सकते हैं, ठीक है। अब लेट्स से मैंने यहाँ पर क्या दिया, मैंने पैडिंग टॉप क्या रखा हुआ है, 20 पिक्सल्स रखा हुआ है, पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल रखा है, पैडिंग लेफ्ट 30 पिक्सल, पैडिंग राइट 30 पिक्सल। इसका एक शॉर्ट हैंड मेथड भी होता है, जैसे कि आपने सिर्फ पैडिंग लिखा, और पैडिंग लिखने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ पर आप डिसाइड करते हैं कि आपको टॉप से कितना स्पेस चाहिए। तो लेट्स से अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ, पैडिंग टॉप मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, मैं पैडिंग टॉप कहाँ दूंगी, मैं पैडिंग टॉप यहाँ देने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर दे दिए 20 पिक्सल्स। अभी जैसे मैंने रिमूव किया पैडिंग टॉप, तो पैडिंग टॉप चला गया, यहाँ से स्पेस चली गई, टॉप से स्पेस चला गया, तो मैंने क्या दे दिया 20 पिक्सल्स, तो मेरा स्पेस वापस आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पैडिंग है ना, पैडिंग का अब हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट हैंड मेथड। शॉर्ट हैंड मेथड यानी आपको पैडिंग टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट अलग अलग प्रॉपर्टी देने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मैंने यहाँ पर दूसरी वैल्यू पास की 30 पिक्सल्स, तो बेसिकली 30 पिक्सल डिवाइड हो गया लेफ़्ट और राइट में, 20 पिक्सल का डिवाइड हुआ टॉप और बॉटम में। इसी तरह से 30 जो पिक्सल है, 30 पिक्सल ये डिवाइड हो गया लेफ़्ट और राइट में। और राइट अगर मैं एक वैल्यू पास करूँ तो वो चारों तरफ डिवाइड हो जाएगी, और मैं दो अलग अलग वैल्यू पास कर रही हूँ, तो पहली वैल्यू टॉप बॉटम में चली जाएगी और मेरी सेकंड वैल्यू लेफ़्ट राइट में चली जाएगी। और राइट इसी तरह से अगर मैंने थर्ड वैल्यू पास कर दी ना, अगर मैंने थर्ड वैल्यू पास कर दी तो वो कहाँ चली जाएगी, वो सिर्फ बॉटम में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि अब मैं एक ही पैडिंग के अंदर अपनी चारों प्रॉपर्टीज़, चारों वैल्यूज़ दूंगी। पहली कहाँ चली गई, पहली ने डिसाइड किया टॉप, ठीक है, सेकंड वैल्यू ने डिसाइड किया राइट, थर्ड वैल्यू जो 40 पिक्सल है उससे डिसाइड किया बॉटम, और जो फोर्थ वैल्यू, और ये जो फोर्थ वैल्यू है यहाँ पर मैंने दे दिया 10 पिक्सल जो कि चली गई लेफ़्ट में। और राइट तो
तो इसी तरह से पैडिंग टॉप, पैडिंग बॉटम, पैडिंग लेफ़्ट राइट हमें अलग अलग देने की ज़रूरत नहीं होती है। हम एक ही पैडिंग लिखें और उसके अंदर अपनी चारों वैल्यूज़ डाल दें। फर्स्ट डिसाइड करेगी टॉप, देन राइट, देन थर्ड वैल्यू बॉटम एंड द फोर्थ वैल्यू इज़ लेफ़्ट। ऑलराइट, ये हमें प्रैक्टिस के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती रहेंगी, चीज़ें समझ में आती रहेंगी हमें। ये हमें मतलब लाइक शॉर्ट हैंड मेथड होता है पैडिंग अप्लाई करने का। ओके, अभी के लिए हमें इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। पैडिंग एक ही देके उसी के अंदर चारों प्रॉपर्टीज़ नहीं देनी। अभी हम बिगनर्स हैं तो हमें क्या करना है, हमें अलग अलग ही प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करनी है। एक दफ़ा दोबारा रिविजन करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बटन बनाया, बटन में अब मुझे टॉप से स्पेस चाहिए, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी दूँगी, पैडिंग टॉप। मैंने पैडिंग टॉप लिखा। पैडिंग टॉप देने के बाद मैं अब यहाँ पे क्या दूँगी, वैल्यू दूँगी। मैंने यहाँ पे दे दी 20 पिक्सल्स। तो क्या हुआ, टॉप पर स्पेस आ गया। ठीक है, टॉप पर क्या हुआ, स्पेस आ गया। अब मैंने दिया पैडिंग बॉटम, तो पैडिंग बॉटम से क्या हुआ, मैंने दिया 20 पिक्सल बैलेंस करने के लिए। तो सेम क्या हुआ, बॉटम से भी स्पेस आ गया। अब मुझे कहाँ से स्पेस चाहिए, अब मुझे लेफ़्ट से स्पेस चाहिए था, तो मैंने पैडिंग लेफ़्ट प्रॉपर्टी दी और पैडिंग लेफ़्ट में मैंने सेट कर दिया 40 पिक्सल्स। तो मेरे पास 40 पिक्सल्स का स्पेस आ गया। ऑलराइट, अब मुझे स्पेस चाहिए फ्रॉम द राइट, तो मैं कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगी, पैडिंग राइट। तो मैंने पैडिंग राइट लिखा और यहाँ पर मैंने वैल्यू पास की 40 पिक्सल्स। 40 पिक्सल, जब 40 पिक्सल पास कर दिए तो क्या हुआ, राइट से स्पेस आ गया। ऑलराइट, तो हमें अभी हम बिगनर्स हैं तो हमें क्या अलग अलग ही प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करनी है। शॉर्ट हैंड मेथड पे अभी हमें प्रैक्टिस नहीं करनी। हाँ, प्रैक्टिस करने के साथ साथ वो आते रहेगा, लेकिन अभी हम बिगनर्स हैं तो हमने पहले इस चीज़ को अच्छे से समझना है। जब हमें ये चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी देन फिर हम शॉर्ट हैंड मेथड पर भी मूव कर सकते हैं। सिमिलरली हम मार्जिन में भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं मार्जिन टॉप प्रॉपर्टी दूंगी और उसमें कोई वैल्यू पास करूंगी तो क्या होगा, बॉडी से मार्जिन टॉप जो क्लिक नहीं है ये स्पेस ले लेगा। तो मैंने दिया 50 पिक्सल, तो उसने टॉप से कितना स्पेस ले लिया, 50 पिक्सल्स। सिमिलरली मैंने जब मार्जिन लेफ़्ट दिया और मैंने वैल्यू पास की तो 80 पिक्सल मैंने स्पेस दिया, तो क्या हुआ, मेरा बटन मूव कर गया फ्रॉम 80 पिक्सल्स। तो मे भी बॉक्स मॉडल को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि बिकॉज मार्जिन और पैडिंग में जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कीप प्रैक्टिसिंग, और अगर हमें कुछ नहीं समझ में आया तो हम कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं और वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आपको क्लियर ये जब भी होगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मार्जिन एंड पैडिंग। सो यप, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।